लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 12 प्रत्याशियों के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। दिल्ली में एआईसीसी के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह सहमति बनी है। बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का नाम सतना और सीधी 2 सीटों से आगे चल रहा है, जबकि भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया का नाम खजुराहो और दमोह सीट से आया है, तो कुसमरिया के दमोह से लड़ने की संभावना ज्यादा है। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, धार से गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, खंडवा से अरुण यादव, मुरैना से रामनिवास रावत, शहडोल से हिमाद्री सिंह और सागर से प्रभु सिंह ठाकुर के नाम सामने आए हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत अन्य सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी में नाम तय होने पर उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जहां इन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भोपाल न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह प्रत्याशियों के नाम तय होने, 11 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में तय हो सकते हैं। कौन कौन से ये नाम हो सकते हैं और आगे क्या कुछ स्क्रीनिंग कमेटी में तय किया जाएगा? बिल्कुल राहुल, देखिए कमलनाथ खुद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद थे और इस बार ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पूरी जो जिताने की जिम्मेदारी है वो कमलनाथ के ऊपर है और ऐसे में उनकी रायशुमारी के साथ ही नामों का फाइनल किया जाएगा। लगभग 12 नाम 29 लोकसभा सीटों में से मध्य प्रदेश के तय कांग्रेस ने कर लिए और इन नामों पर अगर बात करें तो कई बड़े नाम जो है उनको पहली सूची में रखा गया और ये माना जा रहा है कि सूची को फाइनल होने के बाद संभवतः 11 मार्च को यह सूची जारी कर दी जाएगी। अगर नामों पर हम पूरी तरह गौर करें तो मुरैना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक है रामनिवास रावत, जो कि विजयपुर विधानसभा का चुनाव हार गए थे। बड़े कद के नेता में उनको माना जाता है, प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष है। उनका नाम सिंगल पैनल के तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी ने छाटा और ये नाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी को भेजा जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ग्वालियर सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे का नाम सामने निकल कर आया है। हालांकि इस सीट पर जो पूर्व प्रत्याशी थे अशोक सिंह, जो कि प्रदेश में उपाध्यक्ष भी है, उनके नाम पर चर्चा की गई थी, पर लेकिन कार्यकर्ता स्थानीय ये चाहते कि अगर प्रियदर्शनी राजे इस सीट से चुनाव लड़ती है तो लंबे समय से जो सीट बीजेपी के खाते में थी उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस एक सीट कम से कम यहां से जीतने में सफल होगी। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि लगातार सांसद बने हुए हैं, गढ़ उनका माना जाता है, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे, जो कि मुख्यमंत्री अब तक इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं, ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद चूंकि कमलनाथ अगला चुनाव लोकसभा का यानी लड़ेंगे, उनके बेटे नकुल नाथ का नाम यहां पर सिंगल जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थे वहां से सिंगल नाम उनका फाइनल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया सिंगल नाम का पैनल है, जो कि सीईसी के लिए भेजा जाएगा। मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन, जो कि कांग्रेस की सीनियर लीडर है, राहुल गांधी की टीम का मेंबर उनको माना जाता है, उनका नाम यहां पर सिंगल नाम का पैनल है। धार से गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जो कि पिछली बार भी प्रत्याशी थे, पर लेकिन मोदी लहर के चलते चुनाव हार गए थे और उससे पहले वो लोकसभा का चुनाव धार से जीते थे, उनका नाम सिंगल पैनल में रखा गया है। तो ये वो नाम है जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है, इनके नाम का ऐलान किया जाना है। सतना सीधी एक ऐसी सीट है जहां पर 2 जगह से एक ही नेता का नाम सामने निकल कर आया है। वो अजय सिंह है, नेता प्रतिपक्ष है, बड़े कद के नेता है, पिछला विधानसभा का चुनाव हार गए थे, पर लेकिन कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनको सतना से चुनाव लड़ाया जाए, पर लेकिन उनका जो गृह जिला है वो सीधी आता है, ऐसे में सीधी से भी उनके नाम की चर्चा की गई है। वहीं पर कुछ जो नेता दल बदलकर कांग्रेस से में शामिल हुए बीजेपी से, उनमें एक बड़ा नाम रामकृष्ण कुसमरिया का है। कई बार वो सांसद रहे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, ऐसे में दमोह और खजुराहो सीट से उनके नाम की चर्चा है। रामकृष्ण कुसमरिया ये चाहते हैं कि उनको दमोह से लड़ाया जाए और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे हैं और इन दोनों सीटों पर जो है उनके नाम को रखा गया है। तो सिंगल नामों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 12 सीटें ऐसी कांग्रेस ने तय की है जहां पर कांग्रेस को लगता है कि कोई दूसरा नाम अड़चन नहीं देने वाला है। उन नामों को तय करने के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी ने केंद्रीय चुनाव समिति के पास में जाए और बाकी सीटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जल्द होगी और यह माना जा रहा है कि 11 तारीख को समता मध्य प्रदेश के लिए जो पहली सूची है कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की वो जारी कर दी जाएगी। राहुल, बिल्कुल सुधीर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं 11 नहीं बल्कि 12 वो नाम है जिन्हें तय कर लिया गया और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि पहली सूची के बाद किसी तरह का असंतोष ना फैले। हालांकि जो स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है सरकार बनने के बाद, वही स्थिति कांग्रेस में मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।